नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात रंजन और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ बीपीएससी में कट ऑफ को लेकर के। ये वीडियो डेडिकेटेड होगा। अभी अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या आया था, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन थे जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उन्हीं सब लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के सामने। मेरा नाम है प्रभात रंजन और आइए, मैं ये लाइब्रेरी में हूँ और मैं लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट ही हूँ और यहाँ पर बहुत सारे एस्पायरेंट हैं, तो उनसे पूछते हैं लाइब्रेरी में जो उनका एग्ज़ाम कैसा रहा और किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कैसा मतलब उनको सॉल्व करके लगा। तो इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। अच्छा, सूरज कुमार। आपने बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया था जी 71st? जी दिया तो कैसा रहा? था। क्वेश्चन तो मॉडरेट और टफ लेवल के बीच में था। अच्छा। मोस्ट ऑफ द जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे उसमें स्टेटमेंट थोड़े कंफ्यूजिंग थे। इकोनॉमिक्स पोर्शन थोड़ा सा हार्ड था और ये जो करेंट, डाटा का खेल था, हाँ डाटा का ज़्यादा खेल। था। तो डाटा हमारे दिमाग में उतना रहता है नहीं, और जो इकोनॉमिक्स था वो थोड़ा सा टफर साइड में था। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसा था? हिस्ट्री ज्योग्राफी इजी था, पर वो ऑप्शन से खेल रहा था, कुछ ऑप्शंस डिटेल में जाके दे रहा था, ऐसा तो हमको ये लगा। डाटा जो था, क्या ये लेंदी था, कंफ्यूजिंग था, क्या था? हाँ, डाटा तो कन्फ्यूजिंग होता ही है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा अपने दिमाग में रख नहीं पाते हैं। जैसे कि कोई भी सेंसस है, इतना परसेंट इतना परसेंट एग्जैक्टली आपके दिमाग में नहीं रहता। और बात सामने ये भी आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन गलत भी थे। कुछ क्वेश्चन गलत थे, हो सकता है, उतना तो अंदाज़ा नहीं है अभी हमको। हम एक बार में क्वेश्चंस किए सारा, तो एक बार में अराउंड 101 102 हुआ, फिर उसके बाद जो सेकेंड राउंड में किए तो 120 प्लस मेरा। अच्छा, अभी देखते हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे। और आते हैं, फिर एक बार देखते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशिक रंजन हुआ। अच्छा, आपने भी दिया था एग्जाम? हाँ, मैंने भी दिया था, मेरा पहला अटेम्प्ट था। कै, कैसा रहा आपका? बहुत ही टफ था, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत फंसा रहा था इस बार। और करंट अफेयर्स कैसा था? करंट अफेयर्स भी बहुत डिफिकल्ट था, मतलब बहुत पीछे का था। अच्छा, तो प्रॉब्लम हो रहा था सॉल्व बहुत करने में? बहुत प्रॉब्लम हुआ इस बार सॉल्व अ, करने में। तो क्या कट ऑफ का क्या उम्मीद कर रहे हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। कट जब ऑफ तक हाई हाई जाएगा या लो जाएगा? कट ऑफ हाई जाएगा, और जहाँ तक रहा बात, तो आंसर के आने के बाद ही कुछ समझ में आ पाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए चलते हैं, देखते हैं और भी मतलब स्टूडेंट है यहाँ पर जो कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। आपने भी दिया था बीपीएससी का जी, एग्जाम? पहली बार था मेरा भी। जब फर्स्ट टाइम दिए हैं, जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फर्स्ट टाइम में? एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो डर भी लग रहा था, और करेंट अफेयर जो था लगभग 23 वगैरह का भी पूछा था, एक आध क्वेश्चन। अच्छा, काफी पुराना करंट अफेयर्स पूछा जा रहा था। और बहुत डाटाबेस भी था, इकोनॉमिक्स वगैरह जो था। तो इन वन लाइनर फॉर्मेट में भी था, लेकिन बहुत ये जो चौथा ऑप्शन था, नॉन ऑफ द एबव वाला और मोर देन वन ऑफ द एबव, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा जी था, जी। है ना? हम्म। चलिए, आपको पहली बार दे रहे थे एग्जाम और आगे का एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। जी। थैंक यू। आते हैं, हम लोग देखते हैं और भी स्टूडेंट हैं। ये अच्छा, ये अ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक ही रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार यादव। अच्छा। तो क्वेश्चन का लेवल और डिफिकल्टी लेवल क्या था उसका? क्वेश्चन का लेवल लगभग सब सही था, लेकिन अब अगर एग्जामिनर थोड़ा टफ ना करेगा तो कट ऑफ ज़्यादा हाई चल जाएगा। चूंकि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया, कुछ पोर्शन ईजी था तो कुछ पोर्शन हार्ड भी था। जैसे कि करेंट अफेयर ही ले लीजिए, वेटेज भी ज़्यादा था, डाटा भी था उसमें, थोड़ा पुराना डाटा था। कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा? ईजी जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा। ये सब ईजी। और हार्ड कौन सा? हार्ड करेंट करेंट का वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा था, हार्ड भी था। उसके करंट बाद से इकोनॉमिक्स हो गया। करंट से 45 टू 48 क्वेश्चन आए थे। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार इतना क्वेश्चन आया, तो इसको लेकर के आप क्या देखिए, ये तो कहेंगे? हमारा फर्स्ट टाइम था, तो हम फर्स्ट बार ही देखें। पीछे वाला तो हम देखे नहीं थे। अच्छा, अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखना के लिए है। हाँ, आगे के लिए बहुत अच्छा। और फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत हाँ शुभकामनाएं अभिषेक जी। जी। और आइए हम लोग और देखते हैं कौन से मतलब स्टूडेंट है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल राज।
आप भी बीपीएससी का एग्जाम दे करके आए हैं। हाँ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था, कुछ क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट भी था, करेंट अफेयर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी सब तो क्वेश्चन आपने कितना ये अटेम्प्ट लिया है? ये सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट किया है? लगभग 125 के करीब। ऑफिशियल आंसर की तो अभी आया नहीं है, अनऑफिशियल से कुछ कहा नहीं जा सकता है सभी टीचर्स के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ आपको हम ये भी बताते चले, जितना भी तरह का आप देखिएगा टीचर्स का एनालिसिस, कोई कोई दे रहा है आंसर, कोई कुछ और दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब एनालिसिस का यूट्यूब के ऊपर बाढ़ आ चुका है। कोई कुछ दे रहा है आंसर, कोई कुछ दे रहा है, ये गलत बात है। देना चाहिए ऑथेंटिक आंसर, जिससे स्टूडेंट मतलब रिलायबल हो, उस पर अपना मतलब ये रख सके। लेकिन इतना खराब आंसर, घटिया आंसर यूट्यूब पर दिया जा रहा है। कोई सुबह उठ करके आ रहा है, ये आंसर दे रहा है, वो आंसर दे रहा है। मेरा स्टूडेंट से नम्र निवेदन होगा, और ये भी है कि मतलब सबका आप नहीं देखें। बहुत सारे जो रिनाउंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं उनका ही देखें आप, और ये फालतू यूट्यूब चैनल देखना बंद कीजिए। तो आपका आपने आंसर की मिलाया होगा हाँ किसी सोर्स से? बहुत सारे यूट्यूब सोर्स से मिलाए हैं, तो उतना ऑथेंटिक मिल नहीं रहा है आंसर। अच्छा, तो अभी मेरा बीपीएससी से एक आग्रह भी होगा कि जल्दी से जल्दी मतलब ऑफिशियल आंसर की जारी करे, ताकि स्टूडेंट के मन में जो ये चल रहा है धकधकी, जो मेरा क्या होगा, मतलब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद लोगों को कुछ मतलब ये परेशानी दूर हो जाएगा, जो मेरा कितना एग्जैक्ट आंसर की से आ रहा है मेरा नंबर। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। धन्यवाद। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे, जो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो पिछले वाले कट ऑफ से 5 से 6 नंबर कम रहेगा कट ऑफ। चूँकि पिछला बार कट ऑफ गया था 91 मार्क्स जनरल कैटेगरी का, तो इस बार मेरे हिसाब से ये 82 से 84 के बीच में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन का मैंने जितने भी लोगों से बात किया है, और मैंने खुद भी दिया था एग्ज़ाम, डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिव था, मतलब उलझा करके रख दे रहा था। और 2 सेक्शन बहुत अच्छे थे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इससे ये कहा जा सकता है, और क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी था। आप या तो पॉलिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर करंट अफेयर्स का सॉल्व करो, या फिर ये इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में तो बीपीएससी डाटा पे ही खेल गया था। तो ये चीज़ कहेंगे, जो जनरल में 82 से 84 के बीच जिसका भी मार्क्स है, वो लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे ही फीमेल में 10 नंबर कम कर दीजिए, मतलब जनरल फीमेल का कट ऑफ जो होगा वो मेरे हिसाब से 72 से लेकर के 74 के बीच, और बीसी का जो मेल का कट ऑफ होगा वो मेरे हिसाब से जिसका भी 78 मार्क्स आ रहा है वो मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 77 से 79 के बीच में रह सकता है। और ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज कम करके देख सकते हैं, मतलब 75 to 80 के बीच जनरल को छोड़ करके जिसका भी मार्क्स आ रहा है वो लोग मेंस की तैयारी अतिशीघ्र शुरू कर दे। और हम लोग देखते हैं ऑफिशियल आंसर की के बाद 2 से 3 क्वेश्चन तो चेंज होगा ही, और एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट हो सकता है। क्योंकि एक जो एथलेटिक्स वाला क्वेश्चन था वो 23 का क्वेश्चन है, 2023 का है, और ये अभी 25 करके आ गया था। और 1-2 क्वेश्चन में नॉन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव, ये वाला आंसर बहुत सारा था। तो हम देखते हैं, इंतजार करते हैं बीपीएससी कब तक देती है आंसर, और फिर हम कट ऑफ और सब कुछ तो क्लियर हो ही जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।